फंक्शन बने हुए हो। अब आप इनर फंक्शन का भी एक और इनर फंक्शन बना सकते हैं, नेस्टिंग करते करते जितना भी नीचे आप जाना चाहते हैं, या बेसिकली यहाँ पे एक फंक्शन है, इसी का सिबलिंग एक और फंक्शन बना दे। इट्स ऑल अप टू यू, आपके ऊपर है। बेसिकली कहने का ये मकसद है, एक फंक्शन के अंदर अगर एक और फंक्शन बना हुआ है तो वो नेस्टेड फंक्शन कहलाता है। नेस्टेड फंक्शन का टॉपिक इतना सा था। मेरी बात पे यकीन नहीं हो तो अगली स्लाइड देख लेना, आपके सामने नया टॉपिक आ गया। क्लियर? थक गए हो, घबरा गए हो तो जरा ताली बजाओ अपने लिए। आप लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया है। यहाँ पे हम फंक्शन को या फंक्शन के टॉपिक को समाप्त करते हैं, हिंदी में समाप्त करते हैं और हम अपने अगले टॉपिक पे जा रहे हैं। एनी गेस टॉपिक क्या होगा? फंक्शन को यहाँ पे टाटा बाय बाय करें। कौन कौन बोलता है लूप्स? कौन कौन बोलता है एरेज? यस, वी आर गोइंग टू एरेज। क्लियर? रखने तालियां बजाएंगे। अच्छा मुबश्शिर, फंक्शन कॉलबैक्स क्यों नहीं? क्योंकि फंक्शन कॉलबैक से को समझने के लिए इससे पहले कुछ और प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि समझना जरूरी है। तो उसमें जाने से पहले मैं चाहता हूं आपको एरेज आ जाए। सेम दोस्तों, जहां हमने पहले भी काफी स्लाइड स्किप की हैं, फिर हमने बाद में जाकर उनको देखा है, जिसमें एक मॉड्यूल से एक चीज थी मुझे अभी जहन आ रही है, और बहुत सारी चीजें। तो उस पर यकीन करें और एरेज पे चलते हैं। इसको हम जब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस एक टॉपिक होता है, उसके बाद हम फंक्शन कॉलबैक्स के ऊपर इंशाल्लाह वापस आएंगे ताकि हमें समझने में बहुत ज्यादा मदद हो। सो जल्दी से एरेज पे चलते हैं भाई, और आज हम एरेज को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को बताता भी चलूं, जो कि स्लाइड्स फॉलो करते हैं। जब भी आप स्लाइड्स फॉलो कर रहे थे और आप आए नेस्टेड फंक्शन पे, नेस्टेड फंक्शन के बाद एरेज की स्लाइड नंबर 267 से एरेज स्टार्ट हो जाए। स्लाइड नंबर 267। ओके, सो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पीछे चलते हैं समझने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने वेरिएबल्स बनाना सीखे थे। लेट्स से मैं बोलता हूं लेट यूजर नेम इज इक्वल टू मुबश्शिर, ठीक है? अगर मैं अपने यूजर नेम में कोई और वैल्यू सेव करना चाहता हूं अपने यूजर नेम के अंदर, तो मैं कैसे करूंगा? अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से यूजर नेम इज इक्वल टू क्या मेरे यूजर नेम के पास कोई ट्रैक रहा कि इसके पास पहले कौन सी वैल्यू थी? कोई है जो कि बोलता है कि भाई अगर मैं आप यूजर नेम को कंसोल पे लॉग करूंगा तो मेरे पास मुबश्शिर आएगा? एनीवन? क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरी जो वैल्यू थी वो ओवरराइड हो चुकी है। मेमोरी के पास कोई ट्रैक नहीं है कि इससे पहले यूजर नेम के अंदर क्या वैल्यू स्टोर थी। पहले मुबश्शिर थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसके अंदर अनस लिखा, पुरानी वैल्यू टाटा बाय बाय, कोई ट्रैक नहीं रहा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊं, लेट एज इज इक्वल टू 20, क्या है आपकी 16, अनस भाई अभी 16 साल के हैं, और अगर मुझे अपनी वैल्यू 1 साल बाद अपडेट करनी है तो मैं क्या बोल दूंगा? एज इज इक्वल टू 17। क्या इस पॉइंट पे अगर मैं इसके बाद लॉक करूंगा तो मेरे पास कोई ट्रैक रहेगा कि मेरी एज 16 थी? मैं एक्सेस करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? एक बार एक्सेस करूं, 100 बार एक्सेस करूं, हर बार क्या मिलेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक जितनी भी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी थी, जिसके अंदर नंबर था, स्ट्रिंग था, या अगर बूलियन भी मैं बोल दूं आप लोग के लिए, लेट इज स्टूडेंट इज इक्वल टू ट्रू, और उसके बाद अगर मैं इस स्टूडेंट को फॉल्स कर दूं तो क्या इस स्टूडेंट के पास कोई ट्रैक रहेगा कि भाई पहले तुम ट्रू थे? फॉल्स कर दिया तो मींस फॉल्स हो गया। इस पहले में मुझे माफ कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको छोटा और आपको दिखा दूं,
पहले वेरिएबल के अंदर कौन सी डेटा टाइप है? मिलके बोलो भाई। दूसरे में, तीसरे में। तो बताने का मकसद ये था, पीछे लेके जाने का मकसद ये था कि अभी तक हमने जितनी भी डेटा टाइप्स पढ़ी है, चाहे वो स्ट्रिंग थी, चाहे वो नंबर थी, चाहे वो बूलियन थी, वो सिंगल वैल्यू होल्ड करने की कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, सलाहियत रखती थी। अगर मुझे मल्टीपल या और ज्यादा वैल्यू ऐड करानी होती थी तो मुझे पिछली वैल्यू को डिच करना पड़ता था या मेमोरी से स्वैप आउट करना पड़ता था। मेरे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि मैं मल्टीपल वैल्यूज अपने इन डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर कर सकूं। अगर मैं बोलूं भाई मेरा नाम मुबशिर अली है, तो स्टिल इट इज अ सिंगल वैल्यू। व्हाई? बिकॉज इट्स इनकैप्सुलेटेड सिंगल कोट्स या डबल कोट्स से वो इनकैप्सुलेट है, ये स्पेस उनको कोई तो वैल्यू नहीं बना रहा, स्टिल वो क्या है? सिंगल वैल्यू है। तो अगर मैं आपको आपके घर की एग्जांपल दूं, नहीं भाई ग्रोसरी, ग्रोसरी आपके घर में माशाल्लाह आपकी वालदा माजदा वालदा मोहतरमा मौजूद होंगी, जो कि महीने के खत्म होने से थोड़ा पहले या खत्म होने के बाद राशन की लिस्ट बनाती होंगी, या जो शादीशुदा की बेकमाल लिस्ट बनाती होंगी। तो लेट्स से अगर आपकी बेगम ने बोला कि यार आटा लेके आना है, क्या लेके आना है? आपने बोला ठीक है कल उठ के ले आऊंगा। 1 बजे 12 बजे मैंने आपको बताया था आटा लेके आना। 1 बजे उन्होंने बोला यार आटा तो खत्म है लेकिन साथ साथ चीनी भी लेके आनी है। क्या लेके आनी है? तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ना, उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा। अब जब सुबह 7 बजे, भले आप शौहर हैं या भले आप बेटे हैं, आपको लिस्ट मिलेगी, तो आपके पास क्या होगा कि क्या लेके आना है? आटे का कोई ट्रैक आपके पास रहा नहीं। लेकिन भाई सिनेरियो ये है कि लिस्ट है, मल्टीपल वैल्यूज हैं और एक ही अम्ब्रेला के अंडर है, वो क्या है? ग्रोसरी, या फिर आपके घर का उर्दू में क्या कहलाता है? ग्रोसरी, राशन। राशन के अंडर ये तमाम चीजें आनी है, तो ये कैसे सेव करें? तो यहाँ पे बेसिकली आपका एरे आता है जो कि आपको मदद करता है कि आप मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं यूजिंग अरे या फिर एरे। यहाँ तक जितना समझाया है, समझ आया है? हैंड रेज करो जिसको नहीं समझ आया। ठीक है, एक बात है तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी से मैं रिपीट करते चलता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ी है वो कौन सी स्ट्रिंग था, नंबर था, बूलियन था, जिनके पास बस ये सलाहियत थी कि वो सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकती थी, मल्टीपल वैल्यूज होल्ड नहीं कर सकती थी। लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा था प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ सिनेरियोस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है। लेट्स सी अगर मुझे ग्रोसरी लिस्ट प्रोग्राम में बनानी पड़ गई और मुझे इसकी डिजिटलाइज फॉर्म बनानी पड़ गई और मुझे अगर सिर्फ स्ट्रिंग, बूलियन या फिर नंबर भी बनाने आते हैं तो मैं एक लिस्ट कैसे मेंटेन करूंगा? तो यहाँ वो तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं अरे। अरे वो तरीका है या एरे वो तरीका है जिसकी मदद से आप मल्टीपल वैल्यूज, आटा, चावल, चीनी, बेसन, हरी मिर्च, जो भी आपने लाना है वो सिंगल एक वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ताकि अब जब आप अपने बेटे या अपने शौहर को लिस्ट दें तो उसको पहली चीज का भी अंदाजा हो क्या लाना है और 10वीं चीज का भी पता हो कि क्या लेके आना है, उसके पास पूरी लिस्ट मेंटेन हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपका एरे आपकी मदद करता है और वही हम देखने जा रहे हैं कि भाई वो है अगर कोई करना चाह रहा है, क्या इसी को यूज करते हुए वो लिस्ट जनरेट कर सकता है यानी टाइम स्टेप? तो सोचें थोड़ा सा। अगर मुझे जो मुबशिर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, पुरानी वैल्यू का भी रेफरेंस हो और नई वैल्यू का। अगर ये मैं करना चाह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है? बेड प्रैक्टिस है? नहीं, सोचे सोच और सोचे। वेरिएबल का नेम चेंज कर दिया तो वही बात होगी जो मुबशिर वाला भी होगा।
कनेक्शन चाहिए, सोचिए। कोड नजर आ रहा है इसमें? आ रहा है? ये पढ़ा है आपने? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। अगर आप राइट साइड पे देखें तो आउटपुट आ रहा है। अहमद पुरानी वैल्यू थी, कॉन्केटिनेट क्या किया? इरफान। तो ट्रैक तो जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर मुझे पुरानी वैल्यू को रेफरेंस देना है तो अब वो वहाँ से निकालना मुश्किल है, ठीक है? इसलिए बैड प्रैक्टिस है। तो जुगाड़ तो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस ठीक है, ठीक है? समझ आ गया? अब यहाँ पे कौन सा डिवाइस हुआ? कॉन्केटिनेशन। तो चीज़ें इसी तरीके से यूज़ हो रही, किसी जगह पर ये चीज़ यूज़ हो रही होगी। लेट सपोज एक लिस्ट ऑफ यूजर नेम जनरेट करते हैं, अब्बू का नाम और बंदे का नाम आपको एक साथ मिलाना है, तो आप ये यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे अरे यूज़ नहीं कर रहे हो, ठीक है? लेकिन वो उस केस के लिए गुड प्रैक्टिस है, यहाँ पे बैड प्रैक्टिस है। चलो जी, तो हम एरेस पे वापस आते हैं, जहां हमने ये चीज देखी कि जो अनस भाई ने बताया, स्टिल इट्स अ सिंगल वैल्यू, बिकॉज जो पूरी वैल्यू है, भले हम कॉमा लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वो अभी भी सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स के दरमियान इनकैप्सुलेट है, वो स्टिल अ सिंगल वैल्यू है। हमें क्या करना है? हमें अपनी मल्टीपल वैल्यूज को एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। वो हम देखते हैं वो हम कैसे कर सकते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करूं, बिकॉज ग्लॉसरी क्या होती है? एक लिस्ट होती है। अगर आपने देखा हो तो बेसिकली एक पेपर होता है जिसके अंदर आपकी अम्मी ने लाइन वाइज एक एक आइटम लिखा हुआ होता है कि भाई आटा, चावल, चीनी, लहसुन, अदरक, बेसन, सब कुछ। तो अगर मुझे उसकी डिजिटलाइज फॉर्म या प्रोग्रामिंग फॉर्म में उसको यूज करना है, ऐसा कोई यूज केस मेरे पास आए, तो उसको मैं कैसे करूंगा? एरे की मदद से। तो अब इसको कैसे करें? सबसे पहले मेरे दोस्तों, आपको अपनी वैल्यू के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है। बेसिकली ये बाउंड्री बन गई है जो कि हम एरे कहते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है आपके पास? इसके अंदर रहते हुए आप अपनी मल्टीपल वैल्यूज पास कर सकते हैं, और हर एक वैल्यू दूसरे से डिफरेंट होगी या सेपरेट होगी ऑन द बेस ऑफ कॉमा। लेट्स से अब अगर मुझे अपनी पूरी लिस्ट मेंटेन करनी है जिसमें आ गया आपके पास आटा, और उसके बाद अगर मुझे अब चीनी लिखनी है, तो मैं कॉमा लिखूंगा और दोबारा अपने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखूंगा? चीनी। इसके बाद अगर मुझे कुछ और भी मंगवाना है, लेट्स से चावल, तो उसी तरह मैं यहाँ पे कॉमा देता जाऊंगा और अपनी मल्टीपल वैल्यूज पास करता जाऊंगा। लेट्स से एक और चीज आ गया आपके पास, बेसन। तो ये जितनी भी अब वैल्यूज थी, ईच इंडिविजुअल वैल्यू का ट्रैक भी आपके पास रहा, और कोई भी इंग्रेडिएंट से कोई भी आइटम आपसे मिस नहीं हुआ। यही एरे का मकसद है कि आप एक लिस्ट मेंटेन कर सकें, डिफरेंट वैल्यूज को ग्रुप करके एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकें। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास एरे का या फिर अरे का। क्लियर? बोलो भाई। अब अगर मैं स्लाइड्स में आऊं, ये आपके पास डेफिनेशंस मौजूद हैं, इसको आप खुद पढ़िएगा। अगेन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जांपल्स आपकी अपनी होती हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट समझने में मदद कर रहे हैं, बस वो डेफिनेशन या वो एग्जांपल आप वहाँ पे अपनी बस कर दें, वहाँ पर अपना आपको रोक दें। आपको अगर वो एग्जांपल मदद कर रही है समझने में, अगर आपको ये मदद कर रही है तो सही है, वरना अपनी तरफ से आप कुछ और भी बनाइएगा और पोस्ट जरूर कीजिएगा जो भी आज आप क्लास में पढ़ें। तो ये था एक तरीका, जिस तरह हमने देखा फर्स्ट लाइन में हमने फ्रूट्स बनाए हैं। अगेन फ्रूट्स, आपके मैंने आपको बोला फ्रूट्स लेके आ रहे, तो उसके अंदर एप्पल भी होगा, मैंगो भी होगा, बनाना भी होगा। अगर पुराने तरीके से करते, एक वेरिएबल के अंदर फ्रूट्स लिख के ऐड करते रहते, तो पहले लिखते एप्पल, फिर मम्मी बोलती कि भाई बनाना भी लाना है, तो
तो पहले एप्पल तो अल्लाह हाफिज टाटा बाय बाय, अब वेरी मिलर क्या स्टोर हो जाता बनाना, उसके बाद क्या स्टोर हो जाता चेरी, और आप एंड में क्या सिर्फ लेके आए होते चेरी, और अम्मी बोलती बाकी लोग क्या हैं, आप बोलते मुझे पता ही नहीं था, मेरे पास तो कोई ट्रैक नहीं था। इसलिए अगर इस तरह एक लिस्ट की मदद से मैं अपने फ्रूट्स को मेंटेन करूं, और अब अगर मेरी अम्मी मुझे बोले कि फ्रूट्स लेके आओ तो मेरे पास एक एक चीज का ट्रैक है कि हाँ मुझे क्या क्या लाना है, मुझे एप्पल भी लाना है, मुझे बनाना भी लाना है, मुझे चेरी भी लानी है, तो इससे आसानी हो जाए। अब आगे कुछ चीजें बढ़ती हैं। एरे के अराउंड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको एरे प्रोवाइड करता है। सही, एरे के अराउंड कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको एरे प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे बेसिक है, मतलब जब भी आप एरेस पढ़ेंगे, पहले जो भी हमने एक चीज पढ़ी स्ट्रक्चर एरे का, वो आप पढ़ेंगे, उसके बाद जो सबसे बेसिक चीज आप पढ़ेंगे वो है उसकी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में से भी एक प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं लेंथ प्रॉपर्टी। और लेंथ कुछ भी नहीं करता, आपके लिस्ट के मौजूद तमाम आइटम का सम बता देता है कि आपके एरे के अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। तो अगर मैं वो प्रॉपर्टी यूज किए बगैर आप लोगों से पूछूं कि इस एरे के अंदर इस बाउंड्री में रहते हुए कितने आइटम, कितने एलिमेंट के कितनी वैल्यूज मौजूद है, तो आप क्या बोलेंगे 1 2 3 4, दैट्स इट। ये उस प्रॉपर्टी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका मकसद है। अब वो कैसे करते हैं, सीएल जी आते हैं मुझे ग्लॉसरी डॉट, अच्छा अभी वीएस कोड की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एरे के अराउंड जितने भी मेथड्स हैं, ये जितने भी प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, उनकी इंटेलिजेंस आपको देते हैं। मैंने ग्लॉसरी लिखा और डॉट लिखा, डॉट के बाद बेसिकली आप इस एरे से एसोसिएट जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, ये जितने भी मेथड्स हैं। अब ये प्रॉपर्टीज और मेथड्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंसान है, इंसान के बाल हैं, हाथ हैं, नाक है, कान है, ये इसकी तमाम प्रॉपर्टीज हैं, और एक किससे एसोसिएट है, एक ह्यूमन से। इसी तरह ये जो एरे है, एरे से एसोसिएट कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जब हमें एक्सेस करना होता है तो हम अपने एरे का नाम देते हैं, और वो हमने क्या दिया है ग्लॉसरी, और उसके बाद ये डॉट लिखते हैं। डॉट के बाद आपके पास ये सजेशंस आने लग जाएंगी, और ये वीएस कोड का बिल्ट इन बिहेवियर है, वो आपके सजेशंस देते हैं। तो सबसे पहली आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं लेंथ, आपने कुछ नहीं करना, आपने लेंथ लिखा, और ये वही करेगा जो मैंने आपको भी बताया है कि आपके एरे के अंदर जितने भी आइटम, जितने भी एलिमेंट, याद रखिएगा इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, टेक्निकल जो टर्म है वो एलिमेंट्स है, ठीक है। ये जो भी है एरे के एलिमेंट्स है या आइटम्स हो गए, एलिमेंट ज़्यादा स्टैंडर्ड है। तो खैर, तो ये इन सब का सम करके बता देगा कि बेसिकली भाई आपके जो अरे है या एरे है उसके अंदर कितने आइटम्स मौजूद हैं। तो अभी हम इसको जल्दी से चला के देखते हैं। आपके मुताबिक क्या आंसर आएगा, समझा नहीं है, कितने 4 वाले, कितने हैं 3 वाले, अभी देख लेते हैं। इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 देख लेते हैं ना सर। चलो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। अब 3 और 4 की जंग है, मैं बीच में नहीं पढ़ रहा, लेट्स से क्या आता है। वालों के लिए बहुत ही मौजूदा तरीके से, तो मेरे प्यारे भाइयों, आपने जिस बेस के ऊपर आप कह रहे थे कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, उसको भी रहने दें। मैं कभी भी आपको उस चीज का नहीं पूछूंगा जो मैंने पढ़ाई नहीं है। लेंथ एक प्रॉपर्टी है, और लेंथ से मतलब अगर आप थोड़ा जहन दौड़ाएं तो कभी आपने किसी चीज की लेंथ सुनी है कि यार ये 0 सेंटीमीटर है, ये 0 फीट है, ये 0 इंचेस है। लेंथ इज समथिंग जो कि हमेशा एक इंटीजर वैल्यू के अंदर, नॉट इंटीजर, बेसिकली आपके पास एक होल, आपको एक एक्चुअल नंबर के अंदर वैल्यू देगा, कभी भी किसी की लेंथ 0 नहीं होती। तो अभी जिस कॉन्सेप्ट के अराउंड आपने अपना दिमाग
दौड़ाया था। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअल एरे के अंदर जितने आइटम हैं उनका सम होके आपको मिल जाता है। तो अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपके एरे के अंदर 4 आइटम मौजूद थे, तो लेंथ ने बता दिया कि भाई आपकी एरे की लेंथ क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे बेसन हटा दूं और अब चलाऊं तो मेरे पास एरे के अंदर क्या आएगा? आर यू श्योर? क्यों? क्योंकि हमेशा लेंथ 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3, 0 का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लियर? आपकी लेंथ। अब आगे चलते हैं। अच्छा, जरा खामोशी इख्तियार कीजिए क्लास के अंदर, क्योंकि जब मैं क्लास ले रहा होता हूं तो एक मिनट, ठीक है। सो हम दोबारा स्लाइड्स पे जाते हैं और यहाँ जाके हम अगली स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, व्हाट यू गाइस प्रेफर कि हम अपनी एग्जांपल लेके चले या अपनी इनकी एग्जांपल लें? अपनी ग्रोसरी वाली लेके चले क्योंकि उसमें हमारी फाउंडेशन बनी। ठीक है, तो पहला यूज केस हमने अचीव कर लिया लेंथ से। मुझे ये जो लेंथ है वो इसका यूज केस क्या होता है बता देता हूँ। अगर मेरी अम्मी ने एक लिस्ट बनाई है, ग्रोसरी लिस्ट बनाई है, और अगर मैं अम्मी से पहले ही पूछ लूं कि अम्मी इस ग्रोसरी लिस्ट के अंदर कितने आइटम मौजूद हैं, अम्मी बोले 10, अम्मी बोले। अब जब मैं फाइनली इम्तियाज सुपरमार्केट में जाके शॉपिंग करने के बाद गिन लूं कि हाँ भाई वाकई अम्मी ने 10 बताया था, 10 ही मौजूद हैं, तो मैं काउंटिंग करूंगा कि हाँ भाई अम्मी ने 10 बोला था, मैंने भी 10 ही ले लिए। तो अम्मी ने जो 10 बताया वो किसकी बेस पे बताया? ग्रोसरी डॉट लेंथ की बेस के ऊपर। अम्मी ने गिना नहीं होगा, वैसे तो गिना होगा नॉन टेक्निकल वे के अंदर, लेकिन अगर डिजिटलाइज फॉर्म होती तो अम्मी क्या करती? मैं पूछता अम्मी से, अम्मी ग्रोसरी के अंदर कितने आइटम है? अम्मी बोलती रुको, ग्रोसरी डॉट लिस्ट कंसोल डॉट लॉग 10 आइटम मौजूद हैं, 10 लेके आ। अब जब मैं खरीद लूंगा मैं एक बार मेक श्योर कर दूंगा गिन के कि हाँ भाई बाकी 10 हैं। ठीक है, क्लियर? तो हम थोड़ा थोड़ा इसका रियल लाइफ सिनेरियो लेके चलते रहेंगे। अब मेरे प्यारे भाइयों एक और सिनेरियो आया। मैं था इम्तियाज सुपरमार्केट के अंदर, लिस्ट मेरे पास मौजूद थी, अम्मी ने जल्दी जल्दी में लिखा था, अम्मी की राइटिंग थोड़ी सी गंदी थी, हो गई थी, वैसे तो बहुत अच्छी है। अब अम्मी ने दूसरे जो आइटम या दूसरा जो ग्रोसरी का क्या बोलते हैं उसको एलिमेंट लिखा हुआ था, वो अम्मी ने जल्दी जल्दी में लिखा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कि क्या लिखा हुआ। तो अब मैं अम्मी से क्या पूछ रहा हूँ, अम्मी कॉल करके, अम्मी ये जो आपने दूसरी लाइन पे लिखा है ये क्या लिखा हुआ? तो बेसिकली यहाँ पे चीज क्या आ गई? एक्सेसिबिलिटी। अब अम्मी को एरे में से दूसरा आइटम मंगवाना है और देखना है कि मैंने क्या लिखा हुआ है, और फिर मुझे बताना है कि मुबश्शिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चीनी। ठीक है, तो अब ये वाला सिनेरियो कैसे कैटर करें कि हम अपने एरे में से एलिमेंट कैसे मंगाएं? कोई एक एलिमेंट मंगवाना तो कैसे मंगवाएं? तो डेट सिंपल तरीका है, आप क्या करते हैं, आप console.log ग्रोसरी, और जब भी आपको अपने एरे में से कोई एलिमेंट मंगाना होता है तो आप पहले अपने एरे का नाम देते हैं जो हमने दे दिया है ग्रोसरी, उसके बाद आप दोबारा वो एरे वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं जो कि क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर, और यहाँ पे फिर बेसिकली आप वो नंबर देते हैं जो आप आइटम एक्सेस करना चाहते हैं। अब मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। एज ए ह्यूमन, जब आप लोगों ने बचपन में काउंटिंग स्टार्ट की होगी तो टीचर ने आपको काउंटिंग सिखाई होगी। टीचर ने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की थी? 1 2 3 4। लेकिन कंप्यूटर साइंस के अंदर कंप्यूटर साइंस बोलता है कि भाई मेरी काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो कंप्यूटर की काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होती है 0 1 2 3। अब
अगर मुझे इस चीनों को एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैं 2 नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या लिखूंगा, क्यों। अब समझाता हूं आपको। जब भी आप एरे बनाते हैं और आप अपने एरे के अंदर एलिमेंट या फिर आइटम्स पास करते हैं, तो जिस तरह आप आइटम पास करते रहते हैं, हर आइटम को एक इंडेक्स एलोकेट होता है, एक इंडेक्स मिलता है, आप नहीं देते। ये एरे का डिफॉल्ट बिहेवियर है, जावास्क्रिप्ट खुद कर रही है। तो होता कैसे है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट कर रही है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस कर रही है, तो उसकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होगी। तो अगर मैं बोलूं आटे, जब मैंने यहाँ पे आटा लिखा है और आटे को एक इंडेक्स मिला है और हमने ये भी पता कर लिया है कि कंप्यूटर साइंस की काउंटिंग स्टार्ट होती है 0 से, तो आटे को इंडेक्स क्या मिला होगा, चीनी को क्या मिला होगा, चावल को। तो अगर मुझे यहाँ पे चीनी एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, क्लियर। अब इसको देख लेते हैं जल्दी से। चीनी दिख रहा है। अब अगर मेरी और अम्मी की जो ग्रोसरी लिस्ट थी ये इसी में मौजूद थी, और अभी अगर मैंने कॉल करके अम्मी को बोला था कि अम्मी आपने लिस्ट के अंदर दूसरा आइटम क्या लिखा है, स्पेलिंग मुझे समझ नहीं आ रही, तो अम्मी ने लिस्ट का आइटम नंबर 1 कैसे निकाला होगा, ग्रोसरी इंडेक्स 1। और अब वो मुझे कॉल करेगी, बोलेगी बेटा चीनी लिखी हुई है, गौर से पढ़ो, पढ़े लिखे जाहिल। क्लियर, यहां तक कोई मसला। अच्छा, अब आप लोग की कंफ्यूजन होगी, यार लेंथ लिखा था तो क्या आया था, लेंथ लिखा तो 1 2 3 4, इंडेक्स की बारी आई तो 0 1 2 3। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही तो मकसद है, जो लेंथ है वो ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन के क्लोज एक इंटरफेस बनाया गया है, क्योंकि अगर लेंथ -1 दे दिया तो मेरे पास इंफॉर्मेशन ही गलत आ रही होगी कि यहाँ पे भाई 3 है और लेंथ पे अगर मुझे लेंथ में भी 0 से काउंटिंग स्टार्ट हुई तो मुझे क्या मिल रहा होगा 2, तो मुझे मेरे तक तो गलत इंफॉर्मेशन आई ना। इसलिए ये प्रॉपर्टी है, ये एरे के ऑन टॉप एक एट्रीब्यूट बनाया गया है ताकि मुझे एरे की लेंथ मालूम हो सके, और ये ह्यूमन इंटरफेस के क्लोज है, ये ह्यूमन साइकी के हिसाब से बना हुआ है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विद एरे, तो फिर एरे बोलते हैं कि यार मैं कंप्यूटर साइंस का एक कॉन्सेप्ट हूं, तो मैं उसी तरह वर्क करूंगा, मेरी काउंटिंग 0 से ही स्टार्ट होती है। इसलिए जब आप एक्सेसिबिलिटी पे आएंगे तो आप इंडेक्स को फॉलो करेंगे 0 1 2 3, लेकिन जब लेंथ की बात होगी तो आपको एक्चुअल एलिमेंट्स का काउंट मिलेगा। एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज किसी चीज की लेंथ कभी 0 नहीं होती। अगर किसी चीज की लेंथ 0 है इट मींस कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कौन बेवकूफ उसकी लेंथ मालूम कर रहा होगा। क्लियर, हैंड रेज, जबरदस्त। हाँ बिल्कुल, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन आप देखें अच्छी चीज कहलाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन क्या कहलाता है। तो जब आप किसी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन की बेस पे करेंगे। आप अपने एरे का नाम देंगे, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जिसके अंदर भी आपका एरे स्टोर है, और उसका जो भी एलिमेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं मेक श्योर आप 0 से स्टार्ट करें। अब क्योंकि सवाल की बारी आपने समझ लिया, तो मेरे प्यारे भाई आप सवाल कमीज के अंदर ग्लासेस लगाए हुए आपने, अच्छा कोई भी हैंड रेस कर ले, मैं उस बंदे तक पहुंच जाऊंगा। ऐसे आप मिलते, लेकिन आप इतने मोहब्बत से खड़े होंगे तो चलो कोई मसला। अगर मुझे यहाँ पे चावल एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे कैसे एक्सेस करूंगा, ग्रोसरी पूरा बताए ना भाई, ग्रोसरी स्क्वायर ब्रैकेट और बिकॉज 0 1 2, तो अब चावल मुझे मिलेगा। कौन कौन इस चीज से मुत्तफिक है कि मुझे चावल मिलेगा, और कौन कौन नहीं है, मिलेगा अच्छा चावल मिलेगा आपको। तो जल्दी से हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें चावल मिलता है कि नहीं मिलता। लेट्स सी, ऊपर कर दूंगा मैं भी एक मिनट। तो 2 लोग हैं, सबसे नीचे मुझे चावल मिलना चाहिए। घबराना नहीं मिल गया भाई। सबसे नीचे क्या दिख रहा है, क्लियर, जरा अपने तालियां बजाएं।
तो अगर मैं फ्रूट्स की एग्जांपल को पे गौर करूं तो ऊपर की जो 3 लाइन इन्होंने लिखी है उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन बाकी रही? कोई भी कंफ्यूजन बाकी रही? सो अब हम नीचे की 3 लाइन देखते हैं जो कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस एक डिफरेंस है, टाइप स्क्रिप्ट इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अपनी वेरिएबल की टाइपिंग कर दी है और इस चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टाइप एनोटेशन। टाइप एनोटेशन जब आप खुद एक्सप्लिसिट वे में अपने वेरिएबल की टाइप देते हैं ये चीज कहलाती है टाइप एनोटेशन। और जब आपका वेरिएबल या टाइप स्क्रिप्ट खुद आपके वेरिएबल की टाइप इन्फर कर ले, जान ले, पहचान ले, मालूम कर ले, इसको बोलते हैं टाइप इन्फरेंस। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने वेरिएबल की टाइप देनी है और वो बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो हम सबको पता है कि हमें अगर टाइप देनी होती है तो हम अपने वेरिएबल के बाद क्या देते हैं? कॉलन। क्या देते हैं? तो ये मैंने 2 डॉट दे दिए जिसको बोलते हैं कॉलन। और इसके बाद आपको अपने वेरिएबल की एक्चुअल टाइप देनी है और वो हमारे सामने है कि भाई मेरे वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? स्ट्रिंग तो एरे का पार्ट है। एज अ होल वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है? एरे। तो एरे अगर आपने बताना हो टाइप स्क्रिप्ट में टाइपिंग के तौर के ऊपर तो आपको कुछ नहीं करना। एरे किससे डिनोट करते हैं भाई? हम डिनोटेड बोलते हैं, डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये आपके एरे की टाइप हो गई। अब भाई ये तो मुझे एरर मिल रहा है, क्यों? क्योंकि एरे के अंदर क्या आने वाला है वो भी तो बताना है। तो आपने क्या करना है? पहले स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट से पहले वो टाइप जो आपके एरे के अंदर स्टोर होगी। तो हमारे पास क्या एरे के अंदर आ रहा है? दैट्स इट। अब आप इसको मैंने थोड़ा उलट समझाया ताकि आप लोग को समझ आए कि भाई एरे ऑफ स्ट्रिंग। आप समझ गए। आप पहले स्ट्रिंग लिखेंगे फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देंगे तो ये बिल्कुल इसी तरह वर्क करेगा। एरे ऑफ स्ट्रिंग आपको बताना पड़ता है आपके एरे के अंदर क्या आने वाला है, वरना तो मेरे एनी हो गया और एनी के लिए ना हमारे दिल और जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तो आपने हमेशा बताना है आपके एरे के अंदर किस टाइप की वैल्यूज आने वाली है, वरना स्टिल हम उसी सर्कल के अंदर फंस जाएंगे कि हम अपने एरे के अंदर नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। इसका मतलब है एनी, और एनी से हमें बचना है। हमें हमेशा एक्सप्लिसिट वे में बताना है कि हमारे एरे के अंदर क्या वैल्यूज स्टोर होने जा रही हैं। और हमें पता था हमारे वेरिएबल के अंदर एरे ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तो हमने यहाँ पे बता दिया टाइप के अंदर कि भाई इसकी जो टाइप होगी वो एरे ऑफ स्ट्रिंग होगी। किसी का सवाल? आपका सवाल था रेड शर्ट। अच्छा हाँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ कि अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अलावा, मैं आपके सवाल पे आता हूँ पहले मैं चीज की बात, अगर अब मैं अपने एरे के अंदर स्ट्रिंग के अलावा कोई और वैल्यू स्टोर कराना चाहूंगा या करने जाऊंगा तो मुझे एरर 5 के नीचे देख रहे हैं आप रेड कलर की लाइन, और आगे आप पढ़ भी सकते हैं कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, बिकॉज मैंने बता दिया है टाइप स्क्रिप्ट को कि भाई मेरा जो एरे है उसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर हो पाएंगे, और ये बहुत अच्छी चीज है। यस जी, तो आप यहाँ पे कॉमा दें और यहीं पे अगला वैल्यू कॉमा सेपरेट आप कंसोल करवा सकते हैं जितनी बार चाहें। एनीवे टाइपिंग रिमूव कर देना ये नहीं तो मसला था, एनी हो गया, समझ गए? तो इसी चीज से बचने के लिए आप ग्लॉसरी के अंदर फ्री लेके आना, कोई चीज है फ्री, ये तो ग्लिच हो गया, एरर आ गया, तो इसलिए कीप इट सेफ। हमें हमेशा अपने एरेज या अपने हर वेरिएबल की टाइप देनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास टाइपिंग भी हो गई। अब आपके सामने जो ये नीचे की 3 लाइन है वो भी क्लियर होंगी, कोई मसले की बात बोलो भाई, कोई चीज समझ नहीं आई
सवाल? नीचे वाली लाइन में कुछ भी नहीं है, वही तमाम चीजें की है, बस यहाँ पे टाइपिंग दे दी और वो टाइपिंग हमने सीख ली है। आप अगर जिस भी टाइप का डेटा अपने एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, आप टाइपिंग में उस टाइप को हम रेफर करेंगे, नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन, ऑल अप टू यू, और उसके बाद बताएंगे कि भाई ये कोई स्टैंड अलोन वैल्यू नहीं होने वाली। अगर सिर्फ स्ट्रिंग होगा इट मींस कि अब यहाँ पे एक स्ट्रिंग आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बता दें कि भाई स्ट्रिंग, लेकिन स्टैंड अलोन स्ट्रिंग नहीं, एरे के अंदर स्ट्रिंग्स। क्लियर? आगे चले, घबरा तो नहीं गए? एक सवाल बन रहा था, टाइप इन्फेरेंस याद है क्या था? क्या चीज? अच्छा, इस पे आपको वैसे सवाल होना चाहिए कि यार जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं जो है उस पर टाइप इन्फेरेंस काम क्यों नहीं किया उसने? हमने एरे की वैल्यूज में क्या दिया था? स्ट्रिंग, और फिर हमने नंबर भी दे दिया, तो टाइप इन्फेरेंस वहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहे? अगर आपको याद हो टाइप इन्फेरेंस का कॉन्सेप्ट क्या था, जब हम कोई चीज़ डिक्लेयर करते थे तो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता था? ऑटोमेटिक टाइप उसकी पिक कर लेता था। लेकिन जब हम एरे के अंदर स्ट्रिंग डिफाइन कर रहे थे, फिर हमने नंबर दिया, तो टाइप इन्फेरेंस क्यों काम करता? नहीं, स्ट्रिंग डिफाइन नहीं किया था। मोशन में एग्जाम्पल दिखाएंगे, नंबर ऐड कर दीजिए। हाँ, काम क्यों नहीं कर रहे बताए? इससे क्या होगा? अच्छा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं फिर पूछूँगा सर, और फिर अगर आप ये पढ़ता है फिर समझ नहीं आया तो फिर डिस्कस करें, ठीक है? ये सोचने वाली चीज़ है। नहीं, कुछ उससे भी पढ़े ना, ठीक है? बात डबल कोड या सिंगल कोड की नहीं, बात ये है कि टाइप स्क्रिप्ट आपको ये क्यों नहीं बता देंगे यार स्ट्रिंग पहले दिया, तुम नंबर क्यों दो? अभी इन्होंने बताया। ये भी किसने बोला था कि ठीक कहने में? यहाँ से वाले बच्चे आप ब्राउन स्टाफ में खड़े हो ना? आपका नाम? तानिया? वानिया? वानिया के लिए तानिया बोलो भाई। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सादा सा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था कि जब आपने देखा था कि इन्फ्रेंस कैसे वर्क करती थी, जब आप वैल्यू पास कर देते थे तो वैल्यू की बेस के ऊपर आपके वेरिएबल की टाइप डिफाइन होती थी, आपके वेरिएबल की। अभी जब मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कॉमा सेपरेट दिया हुआ है और उसके बाद में आगे भी अगर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो बेसिकली अभी मेरे जो वैल्यू पास करने या वैल्यू पुट करने का प्रोसेस है वो भी जारी है। यहाँ पे कोई वैल्यू पास करने का प्रोसेस खत्म नहीं हो गया कि टाइप इसकी बोले कि नहीं। इस पॉइंट पे ये क्या है? एरे ऑफ स्ट्रिंग ही होना है। अगर मैं आगे पास करता रहूंगा तो टाइप स्क्रिप्ट अपनी रेफरेंस भी चेंज करती रहेगी कि हाँ इसने ये पास कर दिया, इसने ये पास कर दिया, इसने ये पास कर दिया। अगर मैं नीचे इसके अंदर अब कुछ और ऐड करना चाहूँगा अगर नंबर, तो अब वो मुझे एरर देगी क्योंकि अब इनिशियल वैल्यू की बेस के ऊपर उसने ये चीज़ इन्फर कर ली है कि इट्स गोइंग टू बी एन एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब वो मुझे चेंज नहीं करने देगी कि भाई मैं इसके अंदर नंबर ऐड कर पाऊँ। लेकिन ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, याद रखिए कि तमाम चीज़ें मैंने पढ़ाई नहीं आप लोगों को। ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, जब तक आपका इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता तब तक टाइप स्क्रिप्ट की इन्फ्लुएंस भी प्रोसेस में रहती है। जब आप इन्फ्लुएंस या इनिशियलाइजेशन खत्म करते हैं तब टाइप स्क्रिप्ट बोलती है कि हाँ अब मैंने टाइप स्क्रिप्ट ने आपके वेरिएबल की टाइप इन्फर कर ली है, अब मैं चेंज नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ याद रखिए।
थैंक यू। बाकी आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये पुराना कॉन्सेप्ट था, इट्स नॉट समथिंग न्यू। ओके, अच्छा एनीवे वेयर वर वी, इस स्लाइड तक हमने देखा कि हम कैसे अपने वेरिएबल की, अपने स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं और ईच इंडिविजुअल एलिमेंट को एरे में से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम देख चुके हैं। तीसरी चीज़ टाइप इसकी स्पेसिफिक थी कि कैसे हम अपने एरे की भी टाइप दे सकते हैं, जिस तरह हम अपने स्ट्रिंग, नंबर और बूलियन की देते हुए आ रहे हैं। अब एक नई चीज़ आई है, वो कहलाते हैं एरे के मेथड्स। कोई बताएगा मेथड्स क्या होते हैं? एनीवन? मेथड्स वो काम है जो एरे परफॉर्म कर सकता है, वो एक्शंस। मैंने आपको भी एक एग्जांपल दी थी ह्यूमन की। ह्यूमन के बाल, ह्यूमन की 2 आंखें, या ह्यूमन लेते और इसको आसान कर देता आपका नाम, जोर से बोलो उसको बात करो। अब्दुल समद की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है और काले बाल हैं। ये इसकी फीचर्स हैं, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन जब बात होगी कोई काम करने की कि अब्दुल समद बोल सकता है, अब्दुल समद देख सकता है, अब्दुल समद चल सकता है, तो ये बेसिकली अब्दुल समद की क्या है? मेथड्स हैं। द थिंग दैट अब्दुल समद कैन डू, वो इसके क्या है? मेथड्स हैं। तो सिंपल ये चीज थी। आंखें हैं, कान है, नाक है, ये कोई चीज करने वाली नहीं है, ये है, ये फीचर्स हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं। तभी जो लेंथ थी वो कोई करने का प्रोसेस नहीं था, वो सिंपल भाई एरे की लेंथ क्या, ये लेंथ है। फॉर एग्जांपल आपका 5'2" आपकी हाइट है या 5'6" है, तो इसमें आप कुछ कर रहे हैं? आप तो कुछ नहीं कर रहे ना, ये आपकी लेंथ है भाई, आपकी साइज है। लेकिन जब बात आएगी कि मैं चल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, ये वो तमाम एक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म कर सकता है, तो वो क्या है? इनके मेथड्स हैं। तो अब हम बेसिकली वो एक्शंस पढ़ने जा रहे हैं जो एरे कर सकता है या एरे पर हो सकते हैं। क्लियर? तो मेथड्स ये होता है, ये देखो, array comes with a toolbox of methods to manipulate their contents and adding, like adding and removing elements या फिर items। सही है? अब भाई बंदे का अब तो आपने बता दिया कि बंदे की ये प्रॉपर्टीज थी, 2 आंखें, 2 कान, 1 नाक है, और मेथड्स में बता दिया, बोल सकता है, चल सकता है, गा सकता है, खा सकता है, पी सकता है। अब एरे की क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो एक प्रॉपर्टीज तो हम देख चुके हैं, वो क्या थी? लेंथ। क्या थी भाई? अब मेथड्स क्या है, वो एक्शंस क्या है जो कि एरे के ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं? सिंपल है। अम्मी ने 12 बजे लिस्ट बना दी, 12 आइटम ऐड कर दिए। सुबह उठने के बाद मुझ तक वो लिस्ट पहुंचने से पहले अम्मी को एक और आइटम याद आ गया। क्या मेरी अम्मी दोबारा एक नए पेज के ऊपर 13 आइटम लिखेंगी? क्या करेंगी? जिस आइटम या जिस पेज के ऊपर 12 आइटम लिखे थे उसके नीचे या उसके शुरू में बस वो एक आइटम। तो अभी हमें भी यही करना है कि हमें अपने एरे के अराउंड ऐसे एक्शन परफॉर्म कराने हैं कि लेट्स से मेरे एरे के अंदर 5 एलिमेंट, 5 आइटम मौजूद हैं। अब इन फ्यूचर मुझे उसमें से कुछ ऐड और करना है उसमें, या उसमें से रिमूव करना है। तो ये कहलाएंगे एरे के मेथड्स या वो चीजें। नाम से मतलब मेरी बात से आप लोगों के सामने जाहिर हो रहा है कि कुछ एक्शंस हो रहे हैं, कि कुछ ऐड हो रहा है, कुछ रिमूव हो रहा है। तो अब हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, अभी पढ़ा नहीं है, जितना बताया क्लियर। तो भाई अब ये एरे के अराउंड क्या मेथड्स हो सकते हैं जो हम कर सकते हैं? सिंपल है, ऐड कर सकते हैं या फिर सबसे बेसिक, बहुत सारे हैं लेकिन अभी के लिए ऐड कर सकते हैं या फिर, सही है, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मुबश्शिर तुमने तो बताया कि ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। ये कलर्स के ऊपर 4 अलग अलग मेथड्स परफॉर्म हो रहे हैं। बताए तो 2 एक्शंस हैं, मेथड्स 4 दिख रहे हैं। क्यों? आसान है, शुरू से रिमूव भी कर सकते हैं, शुरू में ऐड भी कर सकते हैं, आखिर से रिमूव भी कर सकते हैं, आखिर से। 4 हो गए, है ऐड और रिमूव भी। लेकिन ऑर्डर भी तो है
कि शुरू में ऐड या रिमूव करना है या फिर आखिर में ऐड या रिमूव करना है, इसलिए आपके सामने ये 4 लाइनें दिख रही हैं। क्लियर? अब याद कैसे करें? कौन सा ऐड के लिए यूज करते हैं, कौन सा रिमूव के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा शुरू में ऐड और रिमूव के लिए यूज कर सकते हैं, कौन सा आखिर में ऐड और रिमूव के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल रट्टा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़हन दिया है, बहुत ही कीमती, ज़रूरी और बहुत ही हसास चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसी चीज़ों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और आप लोग को सलाहियत दी है रट्टे की, आप उसको इस्तेमाल करें जैसे मैंने किया था। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप यहाँ पे पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट देखें, याद रखिएगा बिकॉज दे आर द एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन एन अरे। तो जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा फंक्शनैलिटी होती है। आप अगर बोल सकते हैं तो बेसिकली आपकी क्या है? फंक्शनैलिटी है। तो फंक्शनैलिटी से आपके जहन में क्या आएगा? जो हमने अभी एक चीज़ पढ़ी है पीछे, फंक्शनैलिटी, एक टॉपिक पढ़ा था हमने अभी फंक्शंस। फंक्शनैलिटी किस चीज से आती है? फंक्शन से ना। तो तभी इसका सेंटेंस कुछ इस तरह का है कि आप अपने फंक्शन का नाम देते हैं, अच्छा ये आपका बनाया हुआ फंक्शन नहीं है। जिस तरह लेंथ की प्रॉपर्टी फंक्शन एरे से एसोसिएट थी, उसी तरह ये 4 मेथड और अनगिनत और कई सारे मेथड एरे के साथ पहले ही एसोसिएट है, एरे के साथ लिंक है। आपको इनको बनाने की जरूरत नहीं है। सही है? क्लियर है? इसलिए ये जो सिंटैक्स है हमें पता है, ये बिहाइंड द सीन फंक्शंस ही हैं जो कि एरे के ऊपर, ये कलर्स क्या हम हमारे कह रहे हैं ना, इसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं। इसलिए हमने इसके अराउंड क्या लगाया है? पैरेंथेसिस। इनको कैसे करते हैं फंक्शन को? चलो भाई, 4 चीजें आपके सामने दिख रही है, आपको पुश दिख रहा है, पॉप दिख रहा है, शिफ्ट दिख रहा है और अनशिफ्ट दिख रहा है। भाई इसमें से कौन सा ऐड और रिमूव के लिए यूज होता है और कौन सा शुरू में ऐड और रिमूव के लिए यूज होता है और कौन सा आखिर में ऐड और रिमूव के लिए यूज होता है? तो मेरे भाइयों, मेरे साथ साथ रहना, कनेक्टेड रहना। सबसे तो पहले इन चारों में से जो आपको क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं उनका ग्रुप बना लें। तो अगर मैं इन चारों में से आपको 2 का ग्रुप बनाने को बोलूं तो आप 2 किस किस का ग्रुप बनाएंगे? पुश और पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। नाम से ही जाहिर हो रहा है, स्पेलिंग और पढ़ने के तरीके से ही जाहिर हो रहा है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मेरी तो अच्छी नहीं है, अगर आपकी अच्छी है तो इसके मायने से भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपस में लिंक है। तो सबसे पहले पुश, मेरे साथ बोले पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, ये 4 तो याद होने चाहिए। इसके बाद इनमें से जो क्लोजली रिलेटेड लग रहे हैं उनकी ग्रुपिंग कर लें। तो किस किस का ग्रुप बन गया? पुश और पॉप, पुश और पॉप। अब इनका ये रिलेशन, ये जो हमने ग्रुपिंग की है, ये और स्ट्रॉन्ग हो जाती है क्योंकि पुश और पॉप आखिर में ऐड और रिमूव करने के लिए यूज होते हैं और शिफ्ट और अनशिफ्ट शुरू में ऐड और रिमूव करने के लिए यूज होते हैं। पुश और पॉप आखिर में, शिफ्ट और अनशिफ्ट, पुश और पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट। अब मेरे भाई ऐड के लिए कौन सा यूज होता है पुश और पॉप में से, और अनशिफ्ट और शिफ्ट में से कौन सा ऐड के लिए यूज होता है? बहुत आसान है, जिसकी स्पेलिंग के अंदर यू आ रहा है वो ऐड के लिए यूज होता है। यहाँ पे पुश और पॉप में यू किसकी स्पेलिंग में आता है? और हमें ये पता है पुश और पॉप दोनों एंड में ऐड और रिमूव के लिए यूज होते हैं। तो पुश की स्पेलिंग में यू आ रहा है, इसका मतलब वो एंड में ऐड करने के लिए यूज होता है। शिफ्ट और अनशिफ्ट में से यू किसकी स्पेलिंग में आ रहा है? और हमें पता है शुरू में एक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। तो अनशिफ्ट शुरू में ऐड करने के लिए यूज होगा, जो पीछे बचा वो रहा ही एक, सॉरी अनशिफ्ट आपका ऐड करने के लिए यूज हुआ और पीछे जो बचा वो एक ही था, शिफ्ट वो आपका शुरू से रिमूव करने के लिए यूज होगा। अब जरा रिपीट करते हैं, 4 कौन कौन से मेथड थे? शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश, बल्कि ऑर्डर में आते हैं जिस तरह में पढ़ा, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश, पॉप, क्लोजली रिलेटेड को ग्रुपिंग कर दें, शिफ्ट और अनशिफ्ट, पुश और पॉप, शिफ्ट, पुश, इनका रिलेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि शिफ्ट और अनशिफ्ट दोनों शुरू में ऐड और रिमूव करने के लिए यूज होते हैं और पुश और पॉप आखिर में ऐड और रिमूव करने के लिए यूज होते हैं।
अब मेरे भाई इनमें से कौन सा इधर शुरू में ऐड करने के यूज होता है और कौन सा आखिर में ऐड करने के यूज होता है जिसकी स्पेलिंग के अंदर यू आ रहा है? तो अनशिफ्ट या शिफ्ट में से यू किस में आ रहा है? अनशिफ्ट में, मतलब अनशिफ्ट शुरू में ऐड करने के यूज होता है। तो पीछे क्या बचा? शिफ्ट, मतलब वो शुरू से रिमूव करने के यूज होगा। पुश और पॉप में से यू किसकी स्पेलिंग में आ रहा है? तो वो ऐड करने के यूज होगा। पीछे क्या बचा? वो आखिर से रिमूव करने के लिए। ये था आपका पूरा यूज केस समझने के लिए। अब इसको प्रैक्टिस करके देखते हैं और जो भी मैंने आपको समझाया मैं आप लोग से पूछूंगा, मैं खुद नहीं बताऊंगा। पढ़ाई नहीं अभी तो करोगे नहीं। चले जी मेरे प्यारे भाई, अब आपसे आगे वाले नहीं किया था, आपने आगे वाले को टैप कर, हाँ बस आप करें, रिलैक्स रहना। मैंने आप बैठ जाऊँ, पता नहीं सही है, घबराना नहीं है। जब अहद ही कोई ना हो तो क्या गमे शिकस्तगी, ठीक है? आपने मुझसे कोई वादा नहीं किया कि आपको कुछ आता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि इन लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है? तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार मेरी वालदा माजिदा, मेरी वालदा मोहतरमा ने 3 आइटम रात को लिस्ट बना दी थी, सुबह उठकर उनको याद आया कि यार मुझे बेसन भी मंगवाना है, और अब उन्होंने लिस्ट के आखिर में बेसन ऐड करना है, आखिर में बेसन ऐड करना है। तो पहले तो ये बताएं कि आखिर के एक्शन जो हम परफॉर्म करते हैं उसके लिए कौन सा मेथड है हमारे पास? पुश और पॉप। और बात मैं कर रहा हूं ऐड करने की। यू किसकी स्पेलिंग आ रहा है? तो मैंने क्या यूज करना है मेरे भाइयों? पुश। और मेथड यूज करना सिंपल है, आपने अपने वेरिएबल का नाम देना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक किसी चीज के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो चीज पे आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्वियसली आपने उसका नाम देना है, और वो क्या है? ग्रोसरी। ग्रोसरी के ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं। अब बेसिकली मुझे क्योंकि ग्रोसरी के ऊपर ऐड करना है तो मुझे वो मेथड, वो एक्शन चाहिए जो कि करने की क्रेडिबिलिटी या फिर सलाहियत रखता है। तो वो मैं कैसे करता हूँ भाई? जिस तरह मैंने प्रॉपर्टी को एक्सेस किया था डॉट करके, मेथड्स को भी मैं इसी तरह एक्सेस करूंगा। तो ग्रोसरी डॉट कौन सा मेथड? और क्योंकि ये फंक्शन है तो इसको हम कॉल करते हैं जिस तरह हमने पीछे अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन ये पुश लिखा होता है, ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में पहले ही दिया हुआ है कि भाई आप इनको यूज करते हुए अपने एरे के अराउंड एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो भाई मैंने ये भी दे दिया पैरेंथेसिस। अब मैं इसके अंदर क्या दूंगा? क्योंकि ऑब्वियसली चीज ऐड करनी है ना, तो मैं क्या दूंगा इसके अंदर? और बेसन किसके अंदर दूंगा? बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग। अब अगर मैं इनको कमिट आउट कर दूं और इस लाइन पे आके पहले अपना ग्रोसरी का वेरिएबल लॉक कराऊं और ये पुश करने के बाद अपना वेरिएबल लॉक करूं, ये क्या है? ग्रोसरी। तो आपके मुताबिक इधर क्या आएगा एक्शन परफॉर्म करने से पहले? नाम बताएं तीनों के। और ये करने के बाद मेरे पास क्या आएगा? करके देखिए, घबराने का नहीं। दिख रहा है? ऊपर क्या मिला? और पुश करने के बाद क्या मिला? बेसन कहाँ मिला? आखिर में, क्योंकि पुश और पॉप किस लिए यूज होते हैं? आखिर के एक्शन के लिए, और पुश किसके लिए यूज होता है? ऐड करने के लिए। हमें क्या करना था? ऐड। आपका नाम? सॉरी, मुफद्दल। देखो आप लोग जान के मुश्किल नाम खैर आपके लिए बहुत सारी गाड़ियां भाई, जबरदस्त। चलिए जी, अब आप लोग की बारी है। ब्लू स्कार्फ। ब्लू स्कार्फ जो भी बातें करी थी 2000 की अच्छे नजर के लिए आप, हाँ बस आप खड़ी है ना, आपसे पीछे से पीछे, अब तो पहुंच गए आप। चलो थैंक यू सो मच। मुझे अपनी लिस्ट में से आटा रिमूव करना है। अम्मी ने बोला ओ मैंने स्टोर देखा, स्टोर में तो 5 किलो आटा पड़ा हुआ है, स्टोर आटा नहीं लिया। अब मुझे क्या करना है? अपनी लिस्ट में से आटा रिमूव करना है।
आटा कहाँ पे मौजूद है? शुरू के लिए कौन से दो मेथड यूज करते हैं? और हम क्या करवा रहे हैं? रिमूव के लिए क्या बचा? अब कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। मेरी बहन अपना नाम बताइए। एमन। एमन, मुझे अपनी ग्रोसरी की लिस्ट में से आटा रिमूव करना है, जरा बताइए कैसे करूं? कैसे मुझे बताएं? स्टार्टिंग पहले क्या लिखूं? सबसे पहले आपकी जुबान है मेरे हाथ में, बताइए। ग्रोसरी डॉट शिफ्ट पैरेंथेसिस और सेमी। अच्छा, पुश देते हुए मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ लिखा था, शिफ्ट करते हुए मैंने पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि वो रिमूव कर रहा है, उसको पता है मैंने कहां से रिमूव करना है, वो खुद ही लिस्ट के पहले आइटम को रिमूव कर देगा। जब मैं पुश कर रहा था तो मैं ऐड कर रहा था आखिर में, तो ऑब्वियसली जब कोई चीज ऐड करते हैं तो वो चीज का होना भी, उसकी मौजूदगी भी लाजमी होती है। लेकिन जब रिमूव कर रहे हैं तो इट मींस कि एक चीज पहले ही मौजूद है और मुझे पता है मुझे कहां से उसको रिमूव करना है। यही तो उसका बिहेवियर है। शिफ्ट आपके शुरू से आइटम को रिमूव कर देता है, तो इसके लिए मुझे कोई आर्गुमेंट पास करने की जरूरत। तो एमन, अब जब मैं अपनी ग्रोसरी लिस्ट को लॉक करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे? चीनी, चावल और करें ऊपर भी कुछ हुआ है। चीनी, चावल और क्लियर। चला के देखते हैं। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ क्या कर सकते हैं। सबसे जो डिफॉल्ट था वो क्या था? जब पहली बार बनाया था आटा, चीनी, चावल। जब पुश किया आखिर में ऐड हो गया आटा, चीनी, चावल, बेसन, 4 चीज हो गई। अब बेसिकली वेरिएबल या ग्रोसरी यही 4 वेरिएबल होल्ड करती है। अब जब इनमें से मैंने रिमूव किया शिफ्ट करके पहला आइटम, तो आटा चला गया, पीछे क्या बचा? क्लियर। अब जरा नहीं, जरा पीछे तो जाए, दोस्तों से बातें नहीं हो पाती अक्सर, और माइक भी हो तो ज्यादा मजा है। अपने किसी भी पसंदीदा भाई को पकड़ लें आप। सही है, माइक है इनके पास? जरा इन तक माइक पहुंचाइएगा जरा तुरंत। अंजल यार माइक दे रहा पीछे नहीं, वो नहीं है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई फहद, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाई, मेरी ग्रोसरी में मुझे एक आइटम ऐड करना है, लेकिन शुरू में करना है। कहाँ पे करना है? शुरू में। तो जरा बताएंगे कि कैसे होगा? मैं नीचे लाइन में जैसे आप बोलेंगे मैं वैसा करता जाऊंगा। ग्रोसरी और अनशिफ्ट ऐड कर देंगे, और जो ऐड करना हो वो क्या नाम है? यार मुझे ना क्या ऐड करना है? मुझे दूध ऐड करना है, तो आप बताते हैं। ग्रोसरी डॉट अनशिफ्ट क्यों? स्टार्टिंग में ऐड करना है। हाँ, हमने स्टार्टिंग में ऐड करना है तो यू से अनशिफ्ट ही आता है, और शुरू के अक्षर के लिए शिफ्ट और अनशिफ्ट नहीं आता है। तो अनशिफ्ट, उसके बाद दूध ब्रैकेट्स के अंदर दूध ऐड कर देंगे। 1 kg दूध। आटा भी फिर फ्लोर होता है, हीट होता है। ओ हाँ यार, नहीं 1 किलो दूध भाई, हमें पता है, बॉयज को पता है 1 किलो दूध होता है ना भाई। आप लोगों का लीटर होगा। हाँ बिल्कुल, लीटर में आता है वो। 1 लीटर अपवर्ड्स होते तो फ्रेश दूध होता है, वो किलो में मिलता है यार। एनीवे यार, लीटर करने को आप लोग होता है, सही है। क्लियर? एलटी याद होता है। तो अब जब मैं अपने ग्रोसरी को लॉक करूंगा, अच्छा आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि मैं आपको पूरा पीछे का दिखाऊंगा और आपने मुझे बताना है कि
सबसे आखिर वाले में क्या है? थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल है। आइए। अच्छा, आप लोग अपने जहन में ना बनाए कैलकुलेशन करें क्या बनेगा, एंड रिजल्ट क्या आएगा सबसे आखिर में, ये तमाम प्रोसेस देखते हुए। हेलो भाई, चलो मैं चलाता हूँ। आई होप आपने अपने पास सही है। इनका नाम क्या था? मैं नाम पूछना भूल गया था, सॉरी। एहसास एजाज जी। एजाज के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ है, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एजाज। तो अब हम इसको चला के देखते हैं और आई होप जो आपने सोचा हो आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट वही आ रहा हो। लेट्स सी। सर अजान हो रही है। आप बस मैं इनको दिखा रहा हूँ, मुझे भूल भी मिला। अजान होगी, अजान के बाद कंटिन्यू करेंगे, बस आप देखिए। आधी सब्जियां और आधे पराठे। मिसाल के तौर पे अम्मी ने आपको लिस्ट दी है, बेटा ये 5 आइटम लेकर आ जाना। अब आपने बोला यार सब्जी लेने वहाँ जाऊँ, फ्रूट लेने उस तरफ जाऊँ, तो एक काम क्यों ना करूँ, इस लिस्ट में से कुछ आइटम निकालता हूँ और एक पर्ची भाई को पकड़ा देता हूँ, वो फल ले आएगा और मैं सब्जी। ये क्लियर है? इसमें किसी का सवाल है? तो अब हम कर क्या रहे हैं, ओरिजिनल लिस्ट जो अम्मी ने दी वो वही है, उसके अलावा एक नई लिस्ट बनाई जिसमें भाई को सिर्फ मैंने दे दिया है कि फ्रूट ले, ठीक है। अभी जो मैंने ओरिजिनल लिस्ट से जो आइटम निकाले वो एरे में किस तरीके से होंगे, स्लाइस के जरिए। ओरिजिनल लिस्ट अपनी जगह पर है, जो अम्मी ने दी वो पत्थर की लकीर है। लेकिन अब क्या किया मैंने काम बचाने के लिए बोला यार फ्रूट चला जाए, गर्मी बहुत हो रही है, ये लिस्ट है, तो फ्रूट ले आ, मैं सब्जियाँ ले आता हूँ, टाइम भी बचेगा, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट जगह पर है। ओरिजिनल लिस्ट से एक माइनर कॉपी निकाली है, ऐसा ही है, एग्री करते हैं? हाँ, ठीक है। अब हम ये लिस्ट बना रहे हैं, अभी आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ग्रॉसरी आइटम डॉट स्लाइस, बिल्कुल ठीक है। अब स्लाइस में जो है ना एक चीज़ समझने की जरूरत है, 2 पैरामीटर पास हो गए, ठीक है। रिक्वायर्ड एक है लेकिन पास हम 2 करेंगे, फिलहाल 2 पर फोकस करेंगे। पहला पैरामीटर कहाँ से कॉपी बनाना शुरू करनी है, ठीक है। इस वक्त जो भाई को लिस्ट देनी है, अगर मैं ग्रॉसरी आइटम के एरे को देखूं तो कॉपी कहाँ से शुरू होगी, कोरिएंडर से। भाई तो फ्रूट लेकर आएगा, मैंगो से, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इनके ऊपर इंडेक्स डिनोट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ये ठीक है, इंडेक्स, किसी का कोई यहाँ पे ऑब्जेक्शन? अब क्योंकि एरे पे काम कर रहे हैं, मेथड एरे का, तो पास इंडेक्स होगा, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इंडेक्स नंबर 0 से। अच्छा, कॉपी जो बनानी है उसकी बात कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स नंबर 2 से। पहला आइटम क्या हो गया, 2। नेक्स्ट, लिस्ट रोकनी कहाँ पे है, ठीक है। कौन कह रहा है 3 पे रुकी, कौन कह रहा है 4 पे रुकी? अच्छा, जो 3 कह रहे हैं वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से बनी हुई है। स्लाइस के मेथड में एक छोटी सी चीज याद रखने वाली, वो क्या है, जहां खत्म करना है ना उसके बाद वाले इंडेक्स है। मतलब मैंगो और एप्पल कॉपी करना है तो 2 और 3 तो इंक्लूडेड है, उसके बाद क्या है 4। तो इंडेक्स जहाँ पे रोकना है, जहाँ पे रोकना है उसके बाद वाला इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या जाएगा 4। इसमें किसी का सवाल, इसमें किसी का सवाल है तो पूछना है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये भी एक सवाल है, ये कवर कर लेते हैं। अज्यूम ये करते हैं कि मैं चाह रहा हूँ यार मैंगो है, एप्पल है
और आखिरी वाले जो है ना पोटैटो नहीं है, कोई और फ्रूट का नाम होता है बनाना। इसका मतलब 2 से लेके आखिरी तक कॉपी करना। समझ आ रहा है या बहुत मुश्किल कर रहा हूँ? ठीक है, अगर ऐसा करना है ना तो इसका मतलब ये कि यार अगर आखिरी तक पूरी लिस्ट कॉपी करनी तो मुझे आखिरी इंडेक्स यानी स्टॉपिंग इंडेक्स देने की नीड नहीं। अब इस केस में क्या करेगा, कॉपी बनाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम मैंगो ऑटोमेटिकली टिल एंड, क्योंकि खुद अज्यूम करा कि जब आपने एंड का डिफाइन नहीं किया मुझे आखिरी तक कॉपी करना है। ठीक है, जिनका सवाल था क्लियर है, बाकी सबको भी समझ आ गया। लेकिन अभी हमारा मकसद नहीं है, हम चाह रहे हैं आखिरी वाले से पहले तक कॉपी हो जाए, क्योंकि मैंगो और एप्पल लिस्ट के बीच के अंदर है। मैंगो का इंडेक्स क्या है, क्या है, एप्पल का इंडेक्स क्या है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 की जगह पे क्या पास किया, 4, ठीक है। अब समझ मैंने आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज कही थी, ओरिजिनल सिर्फ अपनी जगह पर है, मैंने क्या किया, कॉपी बनाया। अगर मैं ग्रॉसरी आइटम पे स्लाइस का मेथड कॉल कर रहा हूँ तो ग्रॉसरी आइटम अपनी जगह पर ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। ग्रॉसरी आइटम डॉट स्लाइस जिस जगह पे लिखा है उस जगह पे वो नई लिस्ट रिटर्न कर देगा। अब वो रिटर्न तो कर रहा है, मैं उस लिस्ट को पकड़ूंगा कैसे, बाय डिफाइनिंग अ वेरिएबल, या फिर कंसोल लॉग करूंगा तो आ जाएगा। अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं इसे। ठीक, सवाल है 10 चीजें हैं तो अच्छा, वो एग्जाम्पल प्रॉपर मुझे क्लियर नहीं, लेकिन वो करके देखेंगे, आप पूछ लीजिएगा क्लास में, ठीक है। अभी हम टेस्ट करके देखते हैं। मैंने नीचे एग्जाम्पल बनाई है, जैसे कि कमेंट करना है। आगे कॉपी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, अब आ रहा, क्या आया, फ्रूट्स आ गए। अब मैं इसे स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, तो स्टोर कैसे होगा, सिंपल लेट भाई की लिस्ट अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा भाई की लिस्ट तो क्या आएगा, जो अभी आ रहा है। किसी का सवाल पूछिए। आप ये कह रहे हैं लिस्ट जो है रैंडम है, ठीक है, लेकिन स्लाइस और उसमें जो है ना सीक्वेंस है। आपने देखा कि जब मैंने उस पर होवर किया था तो उसके क्या था, स्टार्ट यहाँ से करो एंड यहाँ पे करो, उसके बीच का वो सीक्वेंस रिमूव होगा। तो क्योंकि ये मेथड की लिमिटेशन है जो कि सीक्वेंस या एक सेट पर्टिकुलर सेट रिमूव करा है, इसलिए यहाँ पे इसकी लिमिटेशन है। जो आप क्राइटेरिया कह रहे हैं वो क्या है, मैचिंग क्राइटेरिया। मैं वहाँ पे कंडीशन चेक कर रहा हूँ यार कि फ्रूट है या नहीं है, फिर वो फिल्टर हो सकता है। समझ आ रही है बात? यहाँ पे मसला क्या है, हम एक पर्टिकुलर सेट उठा रहे हैं, तो इस मेथड की लिमिटेशन है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ले सकते हैं, स्टार्ट और एंड डिफाइन करना पड़ेगा, वही उल्टा रहेगा। ऐसा नहीं है कि बीच में सब उठा सकते। तो स्लाइस की लिमिटेशन क्या है, एक पार्ट उठा सकते, ठीक है जी। यहाँ पे किसका सवाल था, इसका सवाल था, अम्मी की लिस्ट क्यों नहीं आ रही, क्योंकि प्रिंट नहीं कर रही, चेंज कर देते हैं इसको।
जो पूछ रहा था, अम्मी की लिस्ट पत्थर की लगी है, अपनी जगह पर है। भाई की लिस्ट बना ली मैंने, और फिर मैं क्या करूँगा, जब भाई घर पर आएगा उससे पहले मैं उससे सब्जियाँ ले लूँगा और फिर ये फ्रूट ले लूँगा और फिर जाके अम्मी को दोनों साथ ले लूँगा अपने नाम से, ठीक है। पहली वाली लिस्ट में से तो स्लाइस किया, लेकिन कॉपी बनाई है ना। अभी आप ये करें कि ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई कर देंगे, अम्मी की लिस्ट में ही काटन बंदी कर देंगे, वो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, वो आप कवर करेंगे। यहाँ तक किसी का सवाल, बस ये कवर कर लिया हमने। हाँ पूछा, कोई पूछा तो वहाँ से है किसी का सवाल है? ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मुझे दिखानी है आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए। मैं बोल दिखा दूँगा। अच्छा यार, ये एक बहुत अच्छी जो है ना डायग्राम है, ये इंटरनेट पर आपको वैसे मिल जाएगी, मैंने डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दी। लेकिन जब आप ये देखेंगे ना विजुअल से, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन की है। इसका सबसे लास्ट मेथड क्या है? स्लाइस का। अच्छा, अब देखें इसमें एक पास क्या कर रहा है, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 1। यहाँ पे 1 कौन सा है? पर्पल, ऐसे ही। और फिर एंड इंडेक्स क्या दिया हुआ है? 3। और 3 यहाँ पे किसका इंडेक्स है? ग्रीन का। जब स्लाइस का मेथड कॉल कर रहे हैं तो नई लिस्ट क्या आ रही है? पर्पल और रेड। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जो है उससे पहले वाला था रिमूव हो गया। क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पे पुश, अनशिफ्ट, पॉप और शिफ्ट, इसकी भी एग्जाम्पल दी है। तो पुश में आप देख रहे हैं सारे ऑरेंज कलर के थे, फिर हमने पुश का मेथड कॉल किया, इसमें हम क्या पास करें? ग्रीन। तो कहाँ जा रही है? एंड ऑफ द लिस्ट। अगर अनशिफ्ट का मेथड कॉल कर रहा हूँ तो फिर स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। अगर मैं पॉप कॉल कर रहा हूँ तो फिर रिमूव हो रहा है एंड ऑफ द लिस्ट, ग्रीन रिमूव हो गया। शिफ्ट कॉल कर रहा हूँ तो फिर स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, ठीक है। ये रिव्यू कर लीजिएगा आसानी से। चले भाई, दूसरा मेथड आ गया, कोड देखिए ना आपको। अब आ जाते हैं अम्मी की लिस्ट पे। अब भाई को नहीं देना, अब ये मैं रिमूव कर। अब यहाँ पे थोड़ा सा बीच में जो है ना महंगे आइटम डाल देगा। ये महंगा आइटम बताया वैसे तो जनरल स्टोर पे नहीं मिलेगा। और एक बता दे, डायमंड ही ले लेते हैं फिलहाल। चले अब सोचते हैं फिर से। ये अम्मी की लिस्ट लेके मैं स्टोर पे गया, होशियारी के अंदर सारा सामान बगैर प्राइस टैग देके कार्ड के अंदर डाल दिया। अब मैं गया चेकआउट पे। जब चेकआउट पे गया तो उसने बोला भाई तुम्हारा बिल जो है 50 लाख रुपये बन गया। आपकी आंखें बाहर आ गई, आपने बोला बिल तो देखा, और बिल के अंदर क्या इंक्लूड है? गोल्ड और डायमंड। हमारे प्यारे भाई जनरल स्टोर से गोल्ड और डायमंड ले रहे हैं और कोई इन्हें पकड़ भी नहीं रहा, माशाल्लाह से। चलो जोड़ दिया, ठीक है। अब आप शर्मिंदा हुए, पानी पानी हुआ, आपने बोला भाई पास हो, ये डायमंड और गोल्ड जो है ना ये इसमें से रिमूव कर दो, इतने पैसे नहीं जाए। 1000 रुपये का सामान लेने आया था, हमने 50 लाख रुपये का बिल बना दिया। अब हुआ क्या? ओरिजिनल लिस्ट जो है, जो कैशियर के पास है, उसमें चेंजेस करवाने हैं, ऐसा ही है। अब क्योंकि ओरिजिनल लिस्ट में करवानी है तो हम यूज़ कर रहे हैं स्प्लाइस। स्प्लाइस थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम होता है। अब पहला सिनेरियो कवर करेंगे सिर्फ रिमूव करवाना, और दूसरा सिनेरियो कवर करेंगे रिमूव करवा के उसी जगह पे ऐड करवाना।
लेट सपोज उसमें गोल्ड और डायमंड रिमूव किया और आपने बोला यार भाई इसकी जगह पे दूध और दही लगा दो, ठीक है। पहला सिनेरियो नंबर 1 करना क्या है, अम्मी की लिस्ट, कैशियर काउंटर और वहां पे रिमूव क्या करना है, रिमूव करना है गोल्ड और डायमंड। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अम्मी की लिस्ट डॉट बताएं स्लाइस। स्प्लाइस थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है, जैसे कि मैंने बताया पहला पैरामीटर सेम, कहाँ से उड़ाना शुरू करना, ठीक है। गोल्ड का इंडेक्स क्या है, नंबर 2, कहाँ से उड़ना शुरू होगा, नंबर 2 से। स्लाइस में क्या था, इंडेक्स था आखिरी एलिमेंट का जो रिमूव करना है उसके बाद वाला से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। स्प्लाइस में अलग है, मुझे डिलीट काउंट बताना है, कितने बंदे उड़ाना या कितने आइटम उड़ाना, ठीक। करना क्या है, अम्मी की लिस्ट गोल्ड और डायमंड, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, रिमूव कितने करने हैं, 2, तो गोल्ड और डायमंड रिमूव करना है, तो इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ 2। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कमेंट करूँ ऊपर और ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, कहाँ से रिमूव करें, मेक सेंस, कहाँ से रिमूव करें और कितने रिमूव करें। स्लाइस में क्या था, कहाँ से रिमूव करें और कहाँ तक, उसके बाद वाले का इंडेक्स, कहाँ तक उसके बाद वाले का इंडेक्स। ये किसको क्लियर है, हाथ उठा ले, शुगर सुबह मसाज किया, ओके। अगला स्टेप जी, वो रेंज रिमूव करता है, बिल्कुल। स्लाइस दोनों क्या कर रहे हैं, रेंज रिमूव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई पहला फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से रेंज है, इस वक्त रिमूव क्या होगी, रेंज। ये क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, ठीक। अब प्रिंट करके देखते हैं। अब मैंने आपसे कहा ओरिजिनल लिस्ट चेंज होगी, कॉपी नहीं करेगी, तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग अम्मी का लिस्ट करवाऊंगा तो फिर क्या होगा, उसमें खुद ही कट के आ जाएगा। ये प्यारे भाई हमारे ये कहते हैं, तो उन्हें पता नहीं था। आप देख सकते हैं ना, गोल्ड में टाइम में चाहिए बराबर नहीं चल रहा, खाना वाना है ना, जान क्या भाई, TSC नेम डॉट TS देखते हैं भाई क्या होता है। हो गया घर, कहाँ से गायब हुआ, अम्मी की लिस्ट, ठीक है। ये लिस्ट कहाँ थी, कैशियर के पास, चेकआउट के बाद, सही है। कोई सवाल, कोई सवाल पूछो, पूछो। आप माइक ले लें, अगर हम 4 रखेंगे तो वो आगे वाली लिस्ट में उठाएगा नहीं आइटम सेकंड बाई के लिए, उसको ज़रा कंसोल करके देखिए। अच्छा, वो भाई वाली तो हमने खत्म कर दी थी सर थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। अच्छा, ये सवाल किसी और का है, इस तरीके का सवाल आपका है जी, पूछा आप सवाल, दूसरा है ना आपका सवाल, यही सवाल है, ठीक है। और किसी का जिसको भाई वाली एग्जाम्पल समझ नहीं आया, बोर्ड से आगे हटाना है, तो बस डिलीट काउंट बढ़ाना है, जहाँ 2 था वहाँ 3, या 3 था वहाँ 4 बढ़ा देना। नेक्स्ट, एक मिनट, कहाँ मैंने डिस्कशन की इजाज़त तो ली। भाई वाली एग्जाम्पल किस किस को क्लियर है,
आगे गोल्ड और डायमंड वाली जो डिलीट किया है वो किस किस को क्लियर है? ठीक है। अच्छा, जिन दो भाई का सवाल था, मैं आप आ जाइए क्लास में, आपको 5 मिनट के अंदर स्पॉन्सर के लिए, ठीक है? जिनका सवाल है, अब आप गए फिर वापस 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 मुझे आवाज़ आ रही है, क्या प्रिंट तो हो गया ना यार, प्रिंट हो रहा है सही, पता नहीं प्रिंट भी कैसे हो गया, मुझे नहीं पता, चेक करो। रुको 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 रुको, वापस आओ। हम कहाँ खड़े होते? कैशियर के काउंटर पे। अभी उससे बोला क्या है? गोल्ड और डायमंड रिमूव करने के लिए। कौन इससे मुत्तफिक है? सही। अब आप शर्मा रहे क्योंकि पीछे लोग खड़े हैं, भाई जल्दी कर, क्या कर रहा है? उल्टी सीधी चीजें लेकर आ गए। अब हमारे प्यारे को एक परेशान हो रहे, घबरा रहे, बोला यार एक काम कर, इसकी जगह पे दूध और दही डाल दे। अब करना क्या है? रिमूव तो हो गया, उसी की जगह पे ऐड करना है। तो स्प्लाइस का फायदा क्या है? रिमूव भी अलाउ करता है और एडिशन भी अलाउ करता है, बस हमें खेलना आना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि हमने ये बताया कहाँ से स्टार्ट करना है रिमूव करना, कितने बंदे या कितने आइटम्स रिमूव करने हैं, और अगला जो पैरामीटर होगा वो सारे पैरामीटर्स हैं जो लिस्ट में हमें ऐड करना है। सही। अब भाई के हिसाब से हमें ऐड क्या करना था? ठीक है, तो हमने किया क्या? पहला पैरामीटर कहां से? वापस आओ यार, वापस आओ। कहां से स्टार्ट करना है? दूसरा पैरामीटर कहां तक नहीं, कितने रिमूव करने हैं? स्प्लाइस पे। सही है। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ये सारे बोल जो आपको रखने हैं। अब ये कितने हैं? अनगिनत। मुत्तफिक? कोई मसला मुश्किल है तो नहीं है ना? अच्छा अनस भाई, इसमें ना आप कंसोल करके देखिए, जो हमारा फर्स्ट आपने मेरे जो दिया है ओरिजिनल वाला, उसमें कंसोल करें जब भी बात समझ आएगी। अच्छा लिसन गाइस, स्प्लाइस और स्लाइस में क्या फ़र्क होता है? जो स्लाइस होता है असल में वो हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज करता है। वैसा ही है कि जब ये जैसे ये एरिया में दी हुई है, ठीक है, जब हम स्लाइस का मेथड यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा? वो ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज कर देगा। अभी फॉर एग्जाम्पल अनस भाई ने लिखा था 2 से 4 तक, सही है, 0, 1 और 2। जहाँ पर 2 आएगा, 2 इंडेक्स नंबर एप्पल वाला, और 4, तो वो क्या करेगा? जो 4 से पहली वाली वैल्यू है उसका न्यू एरे बना देगा। ओरिजिनल एरे में चेंजिंग नहीं हुई, उसने एक नया एरे बना के देगा। लेकिन स्प्लाइस में ये होता है कि भाई वो आपको एक पीस काट के दे देता है, ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं हो, ओरिजिनल एरे का पीस काट के देगा आपको। यस, बस इतनी सी बात है। अब मैंने प्रिंट कर दिया, तो प्रिंट क्या हुआ? अम्मी की लिस्ट क्या थी? धनिया, टमाटर, गोल्ड, डायमंड और आलू। भाई गए, थोड़ी सी एम्बेरसमेंट हुई, आइटम कटवाए, बस खत्म होने वाला, तब्दील करवाए और खुशी खुशी आ गए। तो क्या अम्मी गोश अमन गोश 1000 रुपये लेके निकले थे और 50 लाख रुपए का बिल बनवा लिया। ये कॉन्फिडेंट। अच्छा लगता है, ये क्लियर है सबको? किसी का कोई सवाल? बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैं मिस कर चुका। स्टार्ट इंडेक्स क्या दिया था? 2। कर क्या रहा है ये? रिप्लेसमेंट उसी जगह से
शुरू करेगा, जहां से रिमूव किया था वहीं से ऐड करना शुरू करेगा। सही है? सही है। यहाँ पे सबको समझ आ गया? यहाँ पे आ गया? ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ यार मुझे कोई आइटम रिमूव नहीं करना, तो मैं क्या करूँ? भाई ने बोला यार मेरे पास है 50 है, तो फिर मैं दुनिया तो पास होगा, लेकिन क्योंकि अब ये इंडेक्स नहीं है, अब ये क्या है? डिलीट काम, तो जीरो कर दूंगा तो क्या मतलब? कुछ भी नहीं रिमूव करना, बस सिंपल। किसी का सवाल? इसका हो गया। अच्छा जी, तो एक चीज़ थोड़ा ऑफ टॉपिक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। इसकी पिक्चर ले लें, इसको गौर से देख लें, इस लिंक को जान लें, पहचान लें, बिकॉज इट्स गोइंग टू दिस वन मिलकर। ये आप लोगों के साथ डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया जाएगा, लेकिन मुझे पता है माशाल्लाह आप में से काफ़ी शहजादे और शहजादियाँ आज तक डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन नहीं किया, इसलिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे शेयर। बाकी अब्दुल्ला, वेयर आर यू? सर अब्दुल्ला, माइक है आपके पास? ऊपर आ जाओ। कुछ स्टूडेंट्स ये मेरे से बार बार मालूम कर रहे थे कि जो टेस्ट होगा वो किस तरीके का होगा और किस में से हम तैयारी करें, तो उनके लिए मैं बता दूं अभी टेस्ट की तारीख अनाउंस नहीं हुई है। अभी फ़िलहाल ये बता देता हूँ मैं आपको, 1 मंथ अभी रहता है, और अभी ये भी नहीं बता सकते कि वो कोडिंग के लिए होगा, कोडिंग का होगा या फिर MCQ बेस होगा। हाँ, ये बता देता हूँ मटेरियल किस तरीके का आएगा, ये आपको थोड़ा सा मैं कवर करवा देता हूँ। अच्छा, ये आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, अभी आपने तस्वीर खींच ली, अगर नहीं खींची है तो मैं आपको डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूँगा। और यहाँ पे अभी जो कोडिंग गाइड्स हुई थी रमज़ान में, जो प्रोजेक्ट जितने भी हुए थे वो ये वाले हुए थे, नोट प्रोजेक्ट्स, इसको आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पर जब आप लिंक पर आओगे, जब सबसे ऊपर वाला देखोगे वो नोट प्रोजेक्ट है, अगर किसी ने ऑन कर लिया वो अपने PC पर्सनल कंप्यूटर पे देख सकता है। अपने नोट प्रोजेक्ट्स है वो बेसिकली सारे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कोडिंग गाइड्स में हुए थे। उसके बाद हम नीचे आए, उसके बाद है हमारे पास स्टेप 00, वो है हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड वो स्टेप है जो बेसिकली हमने पहली क्लास में हेलो वर्ल्ड किया था, ये सिर्फ वही है, सिंपल जो सिंटैक्स है उसका। अच्छा, उसके बाद है जेसन अभी हमने नहीं पढ़ा लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद सिंटैक्स एरर, कुछ एरर्स भी आएंगे। हमेशा याद रखिएगा इसके अंदर 2 पैरामीटर एक्सपेक्टेड होते हैं, सही है? 2 पैरामीटर, दोनों ऑप्शनल हैं, इसको आप खुद एक्सप्लोर करेंगे दोनों ऑप्शनल क्यों है, ठीक है? दोनों ऑप्शनल होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैंने दे रहा है। मेरी बहन को आटा और चीनी नहीं चाहिए है, मेरी बहन ने चावल, दाल, सब्जी और मछली मंगवाई है। इट मीन्स कि मुझे इसका कुछ स्लाइस चाहिए है और स्लाइस में से एरे का कुछ पार्ट
रिमूव होगा और कुछ बेसिकली एरे का पार्ट बनेगा। तो अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमने अभी सीखा है कि जब भी आप एरे अब दिख रही है, अच्छा ऐसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा एरे बनता है, हमारे हर एरे के हर एलिमेंट को एक इंडेक्स असाइन होता है। फर्स्ट एलिमेंट को क्या मिलता है मेरे भाइयों? 0, और इसको क्या मिलेगा? 1, 5, इस तरह चलते हैं। तो स्लाइस आपका एक इंडेक्स, फर्स्ट पैरामीटर इंडेक्स एक्सपेक्ट करता है। क्या एक्सपेक्ट करता है? इंडेक्स उस एलिमेंट का जहां से आप चाहते हैं आपके एरे का स्लाइस बनना स्टार्ट हो। स्लाइस बनना, जब आप आम काटते हैं, कहीं से काटना स्टार्ट करते हैं और फिर कहीं एंड करते हैं, तभी एक स्लाइस बन के सामने आता है ना। तो फर्स्ट पैरामीटर आपका स्लाइस स्टार्ट कहां से करना है? तो मुझे पता है आटा नहीं चाहिए, चीनी नहीं चाहिए, चावल की जगह क्या आएगा? 0, 1, तो फर्स्ट मैं दे दूंगा 2। अब सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता है। फर्स्ट पैरामीटर इंक्लूसिव होता है, सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता है। इंक्लूड और एक्सक्लूड, 2 का मतलब ये है कि स्लाइस बनना यही से स्टार्ट होगा। इंक्लूसिव का जब इसमें मुराद है ना, फर्स्ट पैरामीटर इंक्लूसिव होता है, मतलब स्लाइस बनना जो आपने दिया है वहीं से स्टार्ट होगा। लेकिन सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता है। एक्सक्लूसिव से मुराद ये है जो आप दे रहे हैं वो इंक्लूडिंग नहीं होगा, उससे पहले जो भी है उसका स्लाइस होगा। सो लेट्स से अगर मुझे मछली तक जाना है तो 0, 1, 2 इंक्लूसिव 2 दे दिया फर्स्ट पैरामीटर, मतलब चावल से बनना स्लाइस स्टार्ट होगा। अब कहां तक बनाना है? 3, 4, 5। अगर 5 तक दूंगा तो पहले ही बताया वो एक्सक्लूसिव है, 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, उससे पहले का मिलेगा। तो मुझे 6 देना है। आई नो 6 एलिमेंट मौजूद नहीं है, लेकिन मकसद भी तो यह है कि वो 6 को वैसे इंक्लूड कर देगा। वो तो देगा इससे पहले, और 6 से पहले क्या आएगा? और 5 में मुझे क्या मिल रही है जो कि मुझे चाहिए है। तो यहां पे अगर मैं देखूं 5 और 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ अभी क्या मिलेगा मुझे? अगर इतना मैं रखूं मुझे क्या मिलेगा? सब्जी तक। क्यों? 5 एक्सक्लूड हो जाएगा, उससे पहले का स्लाइस बनेगा। अगर मुझे मछली भी चाहिए तो मुझे यहाँ क्या पास करना पड़ेगा? That's it। बस 2 चीजें याद रखनी है। स्लाइस का फर्स्ट पैरामीटर इंक्लूसिव होता है, स्लाइस वहीं से बनना स्टार्ट होता है। सेकंड पैरामीटर एक्सक्लूसिव होता है, उससे पहले का मिलता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता। That's it। रट्टा मार लो, समझ लो जैसे आपको आसान है। यहाँ पर मैंने 6 लिखा और अब मैं नीचे अगर न्यू ग्रोसरी लॉक करता हूं तो मेरे दोस्त मुझे क्या मिलेगा? बोलो भाई, इसको जल्दी से चला के देख लेते हैं आप लोगों के लिए। TSC और पहला वाला तो बिल्कुल वैसे ही है, जबकि ग्रोसरी उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, वो बिल्कुल वैसे ही है। हमने एक नया वेरिएबल बना के उसके अंदर ग्रोसरी का स्लाइस डाल दिया। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आप दिख रहे हैं? ये दिख रहा है भाई? तो ये आपका था स्लाइस। दैट्स इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अच्छा एक छोटी सी चीज, अगर आपको पता है कि यार मुझे एक पॉइंट से स्लाइस बनाना स्टार्ट करना है, लेकिन जो स्लाइस का इख्तिताम है वो एरे का एंड है, मतलब एंड एलिमेंट तक जाना है, आखिरी एलिमेंट तक जाना है। और अभी हमारा वही सिनेरियो है कि मुझे शुरू तो सेकंड से करना है, लेकिन मुझे जाना कहां तक है? आखिरी तक। तो आप ये सेकंड पैरामीटर आप दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? अच्छा, जिस तरह मैं आपको बताया था कि सेकंड पैरामीटर ऑप्शनल है, फर्स्ट भी ऑप्शनल है। फर्स्ट का ऑप्शनल होना आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड का बता दूं कि अगर आपका ऐसा सिनेरियो है कि आपको स्लाइस बनाना तो कहीं इन बिटवीन स्टार्ट करना है, जैसे मेरा सिनेरियो कि मुझे चावल से स्लाइस बनाना स्टार्ट करना है, लेकिन एंड कहां पे करना है? आखिरी तक, एरे के एंड तक। तो आप सेकंड पैरामीटर नहीं देंगे, वो खुद ही इस चीज को संभाल लेगा कि भाई मुझे आखिरी तक लेके जाना है। शुरुआत मुझे बता दी गई है,
आखिर का करना मुझे नहीं बताया, तो मैं इस ग्लॉसरी के आखिर तक जितने भी एलिमेंट है उसको इस स्लाइस का पार्ट बना दूंगा। अगर मैं इसको रन करूंगा तो बिल्कुल वही एक्सपेक्टेड रिजल्ट आएगा जिससे पहले मुझे मिला था। क्लियर? और ये रिलेटिवली सिंपल एक तरीका है कि आप बता दें अगर आपका ऐसा कुछ सिनेरियो है, स्टार्टिंग पॉइंट बता दें, एंडिंग पॉइंट नहीं बताएं। दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, स्लाइस का फर्स्ट पैरामीटर इंक्लूसिव होता है, सवाल आ सकता है। सेकंड पैरामीटर मतलब उससे पहले का मिलता है, वो नहीं मिलता, इसलिए जो भी चाहिए उसमें 1 प्लस करके दीजिएगा हमेशा, और अगर आखिर तक चाहिए तो 5 ही नहीं कीजिएगा, वो खुद ही पूरा स्लाइस बना देगा। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था स्प्लाइस। स्प्लाइस बहुत पावरफुल मेथड है। क्यों? क्योंकि ये आपका पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट चारों काम कर सकता है, और ऑन टॉप ऑफ इट बीच में से भी रिमूव और ऐड कर सकता है। इसलिए स्प्लाइस बहुत पावरफुल मेथड है। जिस तरह आपने देखा था कि अगर मुझे 8 मिनट्स के अंदर मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, अगर मुझे इस लिस्ट के बीच में, जिस तरह आप लोग काफी सवाल करते हैं कि भाई शुरू और एंड में तो आपने बता दिया पुश और पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट से रिमूव भी कर लो, ऐड भी कर लो, लेकिन अगर इन बिटवीन मुझे रिमूव करना है या ऐड करना है तो हम कैसे करें? इसके लिए आप स्प्लाइस यूज कर सकते हैं। स्प्लाइस वो मेथड है जिसकी मदद से आप बीच में से ऐड भी करवा सकते हैं और बीच से रिमूव भी कर सकते हैं। कैसे? डेट सिंपल, क्योंकि मुझे अब दोबारा अपनी एक्चुअल लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन करनी है, मुझे किसी वेरिएबल के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से मुझे चीनी के बाद दूध चाहिए, चीनी के बाद तो हुआ क्या, मुझे एरे के इन बिटवीन एक एलिमेंट ऐड करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? स्क्रीन दिख रही है?